पश्चिम बंगाल में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के तो हमरे मन इन दिनों में लगातार रूप से देख रहा है जे कैसन यहाँ का शिक्षक मनकर भर्ती करल गेला, कितना करप्शन करके, कितना घूस लेके, और जे मन अयोग्य है, जे मन कर योग्यता ना खे लेकिन फिर भी उमन से पैसा लेके, पैसा ऐड के उमन के शिक्षक कर भर्ती करल गेला। और एखन कर समय में कई नेता मन कर इसन घर से देखे के मिला था, विशेष करके एगो पश्चिम बंगाल कर ही तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी कर घर से लगातार रूप से पैसा निकले थे, करोड़ों करोड़ों रुपए। खैर ये अलग विषय है कि आज हमरे मने एक अलग विषय के लेके रोरे मन के बीच में उपस्थित है, जे एगो शिक्षक, एगो गुरु कर जे कर्तव्य होएला और शिक्षक कर जे उकर जे धर्म होएला का वो धर्म के वो सही रीति से निभाइल के नहीं, ई विषय में आज हमरे मने बात करे के लिए आहे। काली की उत्तर बंगाल कर मेटली प्रखंड कर एगो स्कूल, राष्ट्रभाषा स्कूल कर ही घटना के जहां कर छवा मने वहाँ कर स्टूडेंट बने कल कर दिन में एकजुट हो के पूरा स्कूल कर ही सब छात्र और छात्री बने सभी को निकल के एक साथ में स्कूल कर खिलाफ, और स्कूल में एगो शिक्षक जे कि हिंदी विषय कर शिक्षक के उकर खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन कर लाए और आरोप लगा लाए कि वो शिक्षक जे है वहाँ कर स्टूडेंट बन के यौन शोषण करे कर प्रयास करेला और गलत रीति से उमन से बात करेला के उमन आरोप लगा लाए। और ये आरोप के लगाते हुए कल प्रदर्शन करते हुए पूरा मेटली प्रखंड में उन्होंने रैली कर लाए और साथ ही साथ में वहां कर थाना में भी जाए के आंदोलन भी कर लाए और उकर खिलाफ में एगो एफआईआर भी दर्ज करल जाए। नाइन क्लास की है और भी क्लास की है, 12 क्लास की लड़कियों के साथ भी है। हम लोग के 3 दिन पहले हम लोग क्लास में भी आए थे फॉर्म इलाके में, वहाँ पे भी लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें किए गए हैं। वो लड़कियों को रो रही थी, वो लोग भी आए थे कल। बस सर को हम लोग पहले भी हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी लिखे थे, पर एप्लीकेशन सर बोल रहे अभी हम लोग दिए ही नहीं है। तब नेम लोग के साथ दिए, जो साथ देते हैं उनको भी धमकी दिया जाता है नेम लोग को कि तुम लोग को टीसी दे दिया जाएगा। आज एक्चुअली हम लोग को कल रात पे खबर मिला कि मेटली राष्ट्रभाषा हिंदी स्कूल में 14 साल की 2 बच्ची के ऊपर मतलब यहाँ के जो टीचर है विकास सिंह, उन्होंने शारीरिक शोषण करने की कोशिश किया और ये एक बार का नहीं, ये बहुत बार किया। तो इसीलिए नहीं आज सुबह को जो स्टूडेंट्स लोग सभी यूनिट होके गेट के सामने वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हम लोगों को खबर मिला कि हाँ स्टूडेंट लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आके पूछा उनसे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि नहीं विकास सर बहुत पहले से स्टूडेंट के ऊपर मतलब शारीरिक शोषण कर रहे हैं और कुछ बोलने जाए, अगर हम लोग अगर हेड सर को बोलने जाए तो यहाँ का हेड सर है रमेश सिंह, अगर उनको अगर बोलने चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि आप सब इस बात को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको टीसी दे देंगे। ऐसा मतलब कि यहाँ के हेड सर का भी रवैया है। तो स्टूडेंट लोगों का अभी कुछ नज़र नहीं आया कि कहाँ जाए, किसको बोले, क्या बोले। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो दबे जा रहे हैं, अपने आप अंदर में वो दब रहे थे। तब वो जाकर अब कुछ रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने जाके पुलिस थाना में अपना कंप्लेंट दायर किया है, एफआईआर किया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट 2012, एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत बच्चों ने केस किया है। जो जिस बच्ची के ऊपर ये हुआ था उनके गार्जियनों ने इसके ऊपर मतलब कि कंप्लेंट किया है और साथ ही स्कूल के सारे बच्चों ने उसी टीचर के ऊपर, हेड सर के ऊपर एक मास पिटीशन भी उन्होंने जमा किया। हम लोग चाहते हैं कि ये स्कूल एक मंदिर है जहाँ पे हम लोग अपने बच्चे को भेजते हैं कि यहाँ से एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आने वाले ज़िंदगी में वो कुछ करे। लेकिन अगर स्कूल को अगर ऐसा अगर बना दिया जाएगा, वो भी टीचर्स के माध्यम से, जो यहाँ के माता पिता, गार्जियन, गुरु सभी है, यहाँ के भगवान है स्कूल के, अगर वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारे पूरे समाज के लिए एक मतलब कि शर्मनाक वाली बात है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उस जो टीचर है विकास सिंह, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस स्कूल को जो कहीं ना कहीं एक बदनामी के रास्ते पे जा रही है, वो अपना जो मर्यादा है उसको फिर से पाए और यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़े और यहाँ से पढ़ के अच्छे अच्छे जगह में लोग काम करें। साथ ही हम लोग जो हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन है, आईसी सर है, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि उनको वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे।
हम लोग का पूरा भरोसा है उनके ऊपर। उनके जो यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है कि वो लोग 24 घंटे के अंदर वो जो विकास सिंह है उनको अरेस्ट करे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। लड़की का इसमें क्या बात है? नहीं, मोर बेटी वहाँ अथी स्कूल में पढ़े के लिए दे रही थी, तो अथी मैं क्या होला बेटी का? नहीं, हम भी तो एगो गरीब आदमी नहीं थी, तब तो पढ़ाई में दे ही स्कूल अच्छा से पढ़ी के गए तो सर गो के गलत नज़र से देखेला ओके अथी माया भी तो एगो हो गई नहीं, तो सब किस्म तो माया नहीं हो गई। अब तो अथी मोर बेटी के धारा छुआ करत रहे की का, तब उठो मोके आए के बात आलक मोर बेटी, तो मैं अथी उधे आए के वो सब अथी हारमोन का होलन स्टूडेंट सब आगे से भी सब स्टूडेंट से भी सन होत रहे कि का, तो सब डरात रहे सर से गिन मन के डरवात रहे कि तो हिनके टीची देबो स्कूल से निकलाई देबो के कहत रहे। आ मोर बेटी तो सब डायरेक्ट बताई दिलक से, लेकिन अथी आज अथी होला थाना में तो कंप्लेंट कर लगते हाँ, हैं। थाना में तो भी तुम कहाँ चाहते थे कि वो टीचर कर लगा क्या हुई? केस होता है। टीचर का स्वस्थ चाहे हाँ, वो टीचर अगर स्कूल में रही तो क्या हुई? तो इनका क्या डिमांड है कि स्कूल में रह के नहीं? स्कूल से निकला इसके साथ क्या हुआ है ये भी मैं भी नहीं जानता हूँ चीज़ कि हाँ किसी स्टूडेंट के साथ में क्या घटा। भरतरी बोला है तो टीचर को डांट फटकार लगाया गया, प्लस स्टूडेंट को भी मैं समझाया बुझाया कि हम उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए कल भी मैंने कमेटी बुलाएंगे। कमेटी क्या उसको डिसीजन लेती है क्या। एक्चुअली देखिए मुझको तो कोई रिटर्न यहाँ पर कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है, कोई भी किसी के स्टूडेंट के नाम से मेरे पास में कोई कंप्लेंट नहीं है। भरवल कुछ बच्चे लोग बोले थे कि ये टीचर हम एक गर्ल्स स्टूडेंट के साथ में इस तरह थोड़ा बदतमीजी वगैरह किया है, तो मैं वो टीचर को भी बुला करके डांट फटकार लगाया। मेरा महिला टीचर लोग थी 2-3 वो लोग भी डांट फटकार लगाया। लड़के लोग को समझाया बुझाया, लड़के लोग को हम लोग बोले कि नहीं हम लोग उसका विरुद्ध में मैनेजिंग कमेटी में बात को रखेंगे, उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। तो ये कल शाम की घटना है। आज हम लोग मैनेजिंग कमेटी 2 बजे बुलाए हैं, मीटिंग बुलाए हैं, उसका रिटर्न हमारे पास में वो है, चिट्ठी है। तो तब तक के NGO के माध्यम से या किसके माध्यम से बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हो गए और वो लोग थाना में चले गए। तो थाना में चले गए तो हम लोग के पास तो कौन स्टूडेंट के साथ में क्या घटना घटा है ये भी एज ए हेडमास्टर मुझको अभी तक पता नहीं है। मेरे पास कोई रिटन कंप्लेंट ही नहीं है किसी लड़की का या किसी मॉनिटर का कि हाँ ये इसके साथ में इस तरह का घटना हुआ है। फिर भी हम लोग भरबली सुने हैं कि किसी के साथ घटना हुआ है तो हुआ है तो हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम लोग माने कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई बंद था, बच्चे आए नहीं, बाहर के लोग उनको ढुकने नहीं दिए। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए, बच्चों से रिक्वेस्ट किए कि स्कूल में आओ और गार्जियन के साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करना उचित है हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चों को कुछ बाहर के लोग थे जो उनको क्लास में स्कूल में ढुकने ही नहीं दिए। जो टीचर था वो तो पैरेंट टीचर था, पहले टीचर। अभी तो अभियोग उठाए, क्या देंगे आपको, क्या स्टेटमेंट? अब मैनेजिंग कमेटी में आज डिस्कस होगा, अगर थाना में FIR करना है, केस करना है या DI में कंप्लेंट करना है। जो ऑफिशियल हम लोग का तो बंधा हुआ है ना हाथ, हम लोग कहाँ से क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक। सर बच्चे लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों ने एक रिटर्न कंप्लेंट दिया था, आप लोगों ने चीड़ फाड़ के फेंक दिया। नो 100% इनकरेक्ट, ये गलत है, बच्चे एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम लोगों ने रिटर्न उसका फोटो कापी बोलिए मेरे पास, अगर लाया हो मैं रिसीव कर किया हूँ और फेंक दिया हूँ तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन मैनेजिंग कमेटी हम लोग बैठेगी, मैनेजिंग कमेटी जो डिसीजन लेगी उनको शोकज करेगी, एक्सप्लेनेशन कॉल करेगी। पहले तो हमको हमारे पास तो माने कोई कंप्लेन ही नहीं है, वर्बल कंप्लेन है। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश सिंह है। स्कूल में बहुत दिन से काफ़ी ज़्यादा समस्या चल रहल रहे, वहाँ कर छुआ मन के रूप में यौन शोषण वाला बात चल रहल रहे और कई बार छुआ मन कर ऐसा नौबत भी अलग जे वहाँ से उमन के भाई जाए पड़त रहे या उमन के साथ में कई बार होला ऐसा समस्या। और उस समस्या के लेके जब अध्यापक प्रधान अध्यापक के पास में उमन शिकायत करे के लिए गलाएं तो प्रधान अध्यापक का एक्शन लेलक नहीं लेलक वो तो रोरे मन के सामने ही एक बातों में ही पता चलत है। और साथ ही प्रधान अध्यापक कर एगो स्टेटमेंट कर द्वारा ओकर स्टेटमेंट कर आधार पे एगो सवाल है प्रधान अध्यापक से, जिस प्रकार से वो कहते प्रधान अध्यापक कि हमरे मन कर पास में भरबली इन्फॉर्मेशन रहे, कोनो लिखित
हमें जगह नहीं आए रहे। तो का एगो माइनर छुआ जे कि एगो छात्रा हके और वो महज 14-15 साल का रहके और वो छुआ जब कोनो शिकायत करत है ओकर साथ में अगर कोनो शोषण होला किसी टीचर के द्वारा में अगर कोनो शोषण होते कोई भी समस्या अगर शोषण यौन शोषण होए या ओकर से गलत बात करे मेंटली टॉर्चर ही है कि जब ओकर साथ में अगर मेंटली टॉर्चर करत हैं यौन शोषण करत हैं और इस प्रकार का समस्या वो छुआ वो माइनर छुआ देखलक और इके लेके प्रधान अध्यापक के पास में अगर वो शिकायत लेके जाते तो का जरूरी है कि ओके पहले एप्लीकेशन लिखे के पड़ी और वो एप्लीकेशन लेके प्रधान अध्यापक के देवे के पड़ी तब जाके प्रधान अध्यापक इकर खिलाफ में एक्शन लेवी। ये कहाँ कर न्याय है के अगर प्रधान अध्यापक के पास में कोई भी शिकायत आला भरबली ही सही लेकिन शिकायत तो आहे कोई तो समस्या है कोई तबे तो जाए के शिकायत आहे आई जो जगह में प्रधान अध्यापक कहते कि लिखित आता तो जाए कि हमरे स्ट्रिक्टली एक्शन लेती वो जगह में भी और एगो बात कहते कि हमरे कर हाथ तो बांधल है पता नहीं हाथ तो केहर बांध के रही कि वो तो पता नहीं लेकिन आज हाथ बांधल प्रधान अध्यापक हाथ बांधल रहे तो का छात्र मने स्कूल जाए के लिए भी अपने आप के सुरक्षित महसूस करवाएं। आज बहुत ही मुश्किल से छवा मने पढ़े के लिए भी जाए ना उमन के बीच में अवेयरनेस का कमी है और वही जगह में जब स्कूल जाते तो वहाँ कर जे शिक्षक जे गुरु मना है वही मन ही भक्षक के रूप में उमन के पास में आवाएं और उमन के साथ में गलत व्यवहार करवाएं उमन के साथ में ऐसा व्यवहार करके यौन शोषण कर कोशिश करवाएं। तो का ये सही है कि का हुआ कर छात्र हुआ कर का कहीं कर भी छुआ मने पढ़े कर लेकिन आगे बढ़वाएं। एक गंभीरता से लेवे जरूरी है कि प्रशासन के सरकार के और प्रधान अध्यापक के भी गंभीरता से लेवे कोई भी स्कूल हो कोई भी जगह कर स्कूल हो लेकिन प्रधान अध्यापक के प्रिंसिपल हके तो पूरा जिम्मेवारी वो प्रिंसिपल के ऊपर ही बनेला पूरा स्कूल कर पूरा मैनेजमेंट का जे जिम्मेवारी है कि प्रधान अध्यापक के ऊपर ही चले अपन छात्र के अपन छवा मन के संभराय के रखे के जिम्मेवारी प्रधान अध्यापक कर पास ही है। अगर छोटका सा भी जानकारी मिले कोई भी हो किसी भी प्रकार का अगर जानकारी मिले कोई भी आरोप लगा जाए तो एक गंभीरता से लेते हुए एक एक्शन लेवे जरूरी रहे लेकिन प्रधान अध्यापक इंतजार करला के कोई लिखित रूप से देवी तब है एक्शन लो ये बहुत ही गलत है कि सोच समझ के हमरे के ये विषय में हमरे के आगे बढ़े के चाहिए काली की आज अगर प्रधान अध्यापक सही समय में अगर एक्शन ले रहे तखल शायद ये मुद्दा और ज़्यादा बड़का नहीं होता जैसन छवा मने पूरा स्कूल का छवा मने एकजुट हो के आंदोलन में उतरना थाना में जाए के भी घेराव करना और थाना में जाए के घेराव करते हुए आज अभिभावक मन के आगे बढ़ के अभिभावक मने FIR दर्ज करत हैं अभिभावक मन कांदत हैं आंसू आओ थे अभिभावक मन कर उमन के चिंता है अपन छवा मन कर प्रति उमन के चिंता है कि मोर छवा स्कूल जाते और उमन के पहले तो चिंता नहीं रही कि मोर छवा स्कूल जाते खुशी रहे लेकिन इस समय अगर आवी ऐसा आई तो स्कूल भेजे के लिए भी आज अभिभावक मन के कहीं ना कहीं चिंता कर बात लाइक जाए चिंता कर विषय हो जाए कि मोर छवा स्कूल जाते कहीं वहाँ कर शिक्षक ही तो नहीं नोच ले भी मोर छवा के इसे ऐसा सोच मन आए जाए सहले प्रशासन के अब जागरूक होए जरूरी है प्रशासन के भी ध्यान देवे जरूरी है और हो सकेला कहीं से समस्या अलग से लेके हमारे के अभिभावक मन के भी जागरूक रहे जरूरी है लेकिन गंभीरता से लेके अपन छुआ मन के ध्यानपूर्वक स्कूल भेजना बहुत जरूरी है और स्कूल भेजा लेकिन खुद भी जागरूक रहा और पढ़ावा जरूर और साथ ही अगर इसमें कोई भी शोषण हो थे छात्र मन कर लेकिन भी जे अवेयरनेस कर बात है जे जागरूकता कर बात है जे छात्र मन के भी अगर कोनो ऐसा शोषण होते तोरे मन के साथ में तो आवाज़ उठाए के लिए सोचबा नहीं आवाज़ तुरंत उठावा ताकि आवाज़ उठो और ऐसा आरोपी मन अगर कोई हरे गलत कर रहे तो उमन के कड़ी से कड़ी सजा मिले सको। तो प्राइम सादरी में इतना ही और फिर से हमरे मन के साथ में जुड़े कर लगिन और इसने खबरों मन के साथ बने कर लगिन इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा और शेयर करा ताकि बहुत तक ये